वेलकम बैक श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से यूपी में विसौली क्षेत्र में भगवा यात्रा निकाली गई और उसके बाद मैंने जैसा कि कहा था अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपको श्री खाटू श्याम का भव्य कीर्तन। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे धीरे धीरे भक्त लगातार आते जा रहे हैं। कीर्तन शुरू हो चुका है, भव्य होता जा रहा है यहाँ का माहौल, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भजनों का एक के बाद एक क्रम जारी रहने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। खाटू श्याम के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन आपको आज इस वीडियो में होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर टैप कीजिएगा। चलिए अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। सारे के सारे भगवा श्याम हमारे। फिलहाल मैं बीच मैदान में थी तो यहाँ से मुझे जाना था वीआईपी गेट, जहाँ से मैं स्टेज तक जा पाती, क्योंकि सुबह की भगवा यात्रा के बाद मैं कीर्तन स्थल पर भक्तों की आती भीड़ के बीच में से अपने पापा के साथ निकलते हुए यहाँ पहुँच तो गई थी। और क्योंकि बाहर ही हमारी चरण पादुकाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी थी, तो जहाँ हमने उन्हें रखा और फिर आगे कीर्तन स्थल के गेट के पास पहुँचे। वहाँ बाहर से ही पूरा ये गेट लाइटिंग से बहुत सुंदर सजा हुआ था और कई एक पूजा सामग्री के स्टॉल्स भी यहाँ लगे हुए थे। वहीं खाटू नरेश की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी थी यहाँ पर। हमने यहाँ के भक्तों की भीड़ के बीच से ही एक लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले जाते भक्त से भी मुलाकात की, जिनसे हमने पूछ ही लिया कि आप इन्हें साथ यहाँ क्यों लाए हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इन्हें अपने साथ लिया, मैंने मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। मतलब मैं इन्हें अपने बच्चे की तरह पाल लिया हूँ। जब मैं अपने छोटे बच्चों को कहीं प्रोग्राम में या भगवान के नाम में ले जाता, कहीं भी एक्सरसाइज लिया, तो उसी तरह मैं अपने मतलब हाँ जी। तो अरे इनके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मेरे 3 बेटे, चौथा बेटा मेरा ये लल्ला छोटा। राधे श्याम की कृपा से हम खाटू श्याम के इस कीर्तन स्थल में प्रवेश कर गए थे और अंदर आते ही हमें मिला ये श्याम बाबा के नाम का सेल्फी पॉइंट, जहां मैंने भी 1-2 फोटो खिंचवा ही ली। और अब जब बीच मैदान में आकर देखा तो चारों ओर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। खाटू बाबा के ढेर सारे भक्त यहाँ आ गए थे, क्योंकि आयुषी राज अपने सुरों से स्टेज पर श्याम प्रेमियों के लिए प्यारे प्यारे भजन गा रही थी, तो सभी बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। तो वहीं यहाँ मैदान में भी कई पूजा सामग्री से जुड़े हुए स्टॉल्स लगे हुए थे, जिन्हें देखते हुए फाइनली मैं पहुँच गई वीआईपी गेट पर, जिसे देखकर हालांकि ये लग ही नहीं रहा था कि ये वीआईपी गेट है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हालांकि मैंने अपने मीडिया अस्त्र का प्रयोग किया और पहुँच गई अंदर स्टेज के पास। यहीं पर भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी हो रहा था, लेकिन मुझे तो खाटू श्याम के पास जाना था, तो मैं सीधा पहुंच गई स्टेज पर। यहाँ बैठे हैं खाटू वाले और सभी उनकी आराधना कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उनकी विशाल ज्योत जली हुई है, जिस पर सभी पूजन कर कर आशीर्वाद पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, खुशियाँ खाटू वाले से मांग रहे हैं। और सुंदर संगीतमय प्रस्तुतियाँ लगातार चल रही हैं। अभी आयुषी राज जी यहाँ पर अपने सुंदर गीतों को गा रही हैं। यहाँ आने वाले भक्त लगातार उस गान का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद कन्हैया मित्तल जी, भजन सम्राट जो कहे जाते हैं, वो भी यहाँ आएंगे और अपने सुंदर सुंदर भजनों से सबका दिल जीतने वाले हैं। लगातार वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिए। स्टेज की भव्यता और सुंदरता तो स्पष्ट ही दूर दूर से नजर आ रही थी।
स्टेज पर बना हुआ ये प्रेम मंदिर, जहाँ एक ओर बालाजी श्री हनुमंत तो वहीं दूसरी ओर गणपति, राधे श्याम और बीच में विराजित थे खाटू श्याम, जिनका यह अद्भुत स्वरूप जो कि शेष नाग के साथ यहाँ विराजित किया गया था। उनके आगे हमने भी माथा टेका और सबकी कुशलता की कामना की। अब खाटू श्याम ठहरे हारी के सहारे, तो बाबा को खुश करने के यहाँ सभी प्रयास किए गए थे। 56 भोग उन्हें लगाया गया था। उनके प्रिय कन्हैया बाल गोपाल के स्वरूप को यहाँ विराजित किया गया था। साथ ही खाटू श्याम की एक चलित झांकी भी यहाँ लगी थी, जो यहाँ खाटू श्याम के भजन कीर्तन के दौरान सभी के घरों में भी जाती है। और यहीं उसी के आगे जल रही थी खाटू श्याम की पवित्र पावन ज्योत, जिसका आशीष पाने के लिए ये देखिए कितनी लंबी कतार में भक्त यहाँ खड़े हुए थे और खाटू श्याम का जयकारा लगा रहे थे। बाबा की मुझ पर कृपा हुई और मैं वहाँ जाके बहुत धन्य हो गया और बाबा की लाख लाख शुक्र है, मेरा काम अपने आप बनता चला गया बाबा की कृपा से। मैंने भी श्याम बाबा की ज्योत का आशीष पाया और प्रसाद लेकर फिर मैं मुख्य स्टेज से आगे बने दूसरे स्टेज पर आ गई, जहां संगीत कलाकारों के द्वारा कीर्तन किया जा रहा था। आयुषी राज के सुरों से अपनी धुनों को मिलाकर सभी संगीतकार अपनी सुंदर प्रस्तुति दे रहे थे। यकीनन माहौल बहुत ज्यादा भक्तिमय था। हर दिन हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, हर दिन हर पल तेरे प्रेम की पागल है। अच्छा रे मेरे सावरे की खोटी, मेरे सावरे को पकड़ लो। अब पता चल गया कौन कौन चलना चाह रहे थे, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। रेडी रेडी 1 2 3 लेकिन अब सभी को मित्तल जी का इंतजार था और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद हमारी मुलाकात आयुषी राज से भी हो गई। कैसा लग रहा है यहाँ के? सच में हकीकत में बिसौली धाम में मैं पहली बार आई हूँ बिसौली में, और जो यहाँ का नज़ारा है, जो यहाँ के प्रेमी है, यहाँ का परिवार है श्री श्याम सेवादार परिवार, वाकई में खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। आनंद आ गया कीर्तन में, हर एक व्यवस्था, यात्रा में, और थोड़ा भजनों का आनंद होगा। खूब आनंद है। दोबारा आने की जाएंगी? अब तो आना जाना लगा रहेगा। क्या बात है। तो आयुषी जी के साथ भी हमने एक सेल्फी ली और अब मैं भी मित्तल जी के आने का इंतजार कर रही थी और उनके प्रति लोगों की दीवानगी और उतावलापन देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मित्तल जी से बात कैसे करूंगी। लेकिन जब खाटू श्याम मुझे यहाँ तक ले आए थे तो आगे भी उन्होंने पहले से ही सब निश्चित कर रखा होगा। यही सोच रही थी मैं कि तभी मैंने देखा मुख्य स्टेज पर कई बड़े बड़े नेता भी आ गए और बाबा के आगे शीश झुका रहे थे। मैं उन्हें देख ही रही थी कि तभी मित्तल जी की टीम भी स्टेज पर आ गई और अपने इंस्ट्रूमेंट सेट करने लगी। जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर हमारी प्यारी सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत, उसके बाद अब कन्हैया मित्तल जी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ आ चुके हैं। बस कुछ ही दूरी पर श्याम बाबा के सामने अपना मस्तक नवाकर स्टेज पर आएंगे और यहाँ मौजूद सभी भक्तों के लिए सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। कुछ ही देर में अपने चाहने वालों की अपार भीड़ से निकलते हुए मित्तल जी भी स्टेज पर आ गए और तब चारों ओर का नजारा देखने लायक था, क्योंकि हर कोई जोश से भर गया था। मित्तल जी ने सभी का अभिनंदन किया और फिर खाटू श्याम को प्रणाम किया।
शुरू हुआ उनके भजनों का क्रम। लेकिन तभी उनके भजनों ने वहां मौजूद हजारों भक्तों के अंदर जोश इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हर कोई स्टेज पर आने के लिए बेताब हो रहा था। पुरुष वर्ग की भीड़ तो बेकाबू होती जा रही थी। पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। मित्तल जी ने भी कई बार कहा कि अगर सभी साथ नहीं देंगे और इसी तरह से भीड़ बेकाबू होती रहेगी तो वह भजन नहीं गा पाएंगे। अगर आप नहीं बैठेंगे तो हमें बंद करना पड़ेगा कार्यक्रम। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बैठ जाओ। सभी लोग यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो रही है और कह दिया है कि दुकान नहीं आएंगे जब तक भीड़ ये अभी कोशिश की जा रही है कि इस पब्लिक को कंट्रोल में किया जाए। मित्तल जी ने अपने प्रशंसकों से बार बार अनुरोध किया कि वो शांत होकर बैठ जाएं ताकि भजनों का क्रम आगे लगातार बढ़ सके, लेकिन जब कोई नहीं सुन रहा था तो उन्होंने भी गिव अप कर दिया और वो स्टेज के पीछे चले गए। आखिर किस तरह से ये भजन संध्या आगे बढ़ सकी, क्या कहा मित्तल जी ने हमसे, किस तरह इस पूरी भीड़ को काबू में किया जा सका और कैसे हो पाई महाआरती खाटू श्याम की, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज का ये भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ था। तो कैसे आगे ये क्रम बढ़ सका, ये सब देखने के लिए आपको देखना होगा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, तो उसे देखना बिल्कुल न भूलें। तलक दातार की जयकार के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए। जैसी ही खूबसूरत वीडियो लगातार आती रहेंगी। जाने से पहले आपके साथ मेरी आईडीज में शेयर कर दीजिए। सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ दे सकते हैं। चलिए फिलहाल तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे।